अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ गमज़दा दिलों के मालिकों और तन्हाइयों में अपने रब को पुकारने वाले मुसाफिरों, क्या आज की शाम भी तुम्हारी आंखों में वही पुराना सवाल है? क्या आज भी तुम उसी मुसल्ले पर बैठे अपने खाली हाथों को देखकर सोच रहे हो कि आखिर कब सुनी जाएगी मेरी फरियाद, कब बदलेगी मेरी तकदीर, कब हटेगा ये गम का पहाड़? तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे गुनाह तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच दीवार बन गए हैं, या शायद आसमान वाले को तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लोग तुम्हें ताने देते हैं, कहते हैं बड़ी दुआएं मांगता था, क्या मिला? शैतान तुम्हारे कानों में आकर सरगोशी करता है कि छोड़ दे यह दुआ मांगना, अगर उसे देना होता तो अब तक दे चुका होता। लेकिन ए नादान इंसान, ठहर जा, अपने आंसुओं को जरा रोक ले, क्योंकि आज मैं तुम्हें मदीने की गलियों से होते हुए बगदाद के उस शाहनशाह पीरों के पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले जाना चाहता हूं। आज हम उनकी किताबों के उन पन्नों को खोलेंगे जहां अल्लाह की खामोशी और दुआ की देरी के वो राज छिपे हैं, जिन्हें जानकर तुम रो पड़ोगे, अफसोस से नहीं बल्कि खुशी से। आज तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम देर समझ रहे हो वो दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है। तो अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि यह कोई आम वीडियो नहीं, यह एक रूहानी मरहम है। गौस ए आजम अपनी मशहूर किताब फतहु रब्बानी में हजारों के मजमे से मुखातिब होकर एक ऐसी बात कहते हैं जो रूह को झकझोर देती है। आप फरमाते हैं, ऐ बेटे, तू अल्लाह से इसलिए नाराज है कि उसने तुझे वो खिलौना अभी तक नहीं दिया जिसके लिए तू मचल रहा है। तुझे लगता है कि वो तेरा दुश्मन है? माँ जल्ला, अरे नादान, कभी किसी माँ को देखा है जब उसका छोटा बच्चा जिद करता है कि मुझे वो तेज धार वाली छुरी दे दो या मुझे वो जलता हुआ अंगारा पकड़ने दो, तो बच्चा रोता है, जमीन पर लौट जाता है, माँ को मारता भी है। लेकिन क्या माँ उसे वो छुरी देती है? नहीं। क्या माँ उसे अंगारा देती है? नहीं। क्यों? क्या माँ के पास देने की ताकत नहीं है, या माँ कंजूस है? नहीं मेरे दोस्त, माँ मेहरबान है। माँ जानती है कि 2 पल की खुशी के लिए मैं अपने जिगर के टुकड़े का हाथ जलते हुए नहीं देख सकती। गौसे पाक फरमाते हैं, तेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। तू वो मांग रहा है जो तुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो देना चाहता है जो तेरे लिए बेहतर है। हो सकता है तू जिस दौलत के लिए रो रहा है, अगर वो तुझे आज मिल जाए तो कल तू उसी दौलत के नशे में अपने रब को भूल जाए और हमेशा की जहन्नम खरीद ले। हो सकता है तू जिस रिश्ते के लिए तड़प रहा है, अगर वो तुझे मिल जाए तो तेरी जिंदगी अजाब बन जाए। अल्लाह अपने इल्म गैब से वो देख रहा है जो तू अपनी इन जाहिरी आंखों से नहीं देख सकता। एक और बहुत ही बारीक बात गौसे पाक ने समझाई, जो हर उस इंसान के लिए है जिसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। सुनिए और दिल थाम कर सुनिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, कभी कभी अल्लाह अपने बंदे की दुआ को जानबूझकर रोक लेता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या बारी ताला, ये बंदा बहुत परेशान है, इसकी हाजत पूरी क्यों नहीं कर देता? तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ठहर जाओ, अभी इसे मत दो, मुझे इसकी आवाज बहुत प्यारी लगती है। अगर मैंने इसे अभी दे दिया तो यह मुझे पुकारना छोड़ देगा, यह मुसल्ले से उठ जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह अभी मेरे दरवाजे पर कुछ देर और खड़ा रहे, क्योंकि इसका यह टूटा हुआ दिल और इसकी यह भीगी हुई आंखें मुझे सारी कायनात से ज्यादा महबूब है। तो ऐ मेरे भाई, जिसे आप सजा समझ रहे हैं वो असल में रजा है। वो आपको अपने करीब रखना चाहता है। दुनिया वाले जब किसी मांगने वाले से तंग आ जाते हैं तो कहते हैं, इसे देकर जान छुड़ाओ, लेकिन अल्लाह जान छुड़ाने के लिए नहीं देता, वो अपना बनाने के लिए रोकता है। यह तालीम उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मैं थक चुका हूं, मुझ में अब और हिम्मत नहीं। गौसे पाक फतूहुल गैब में एक बहुत जबरदस्त मिसाल देते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ बंदे, तू अल्लाह से बादशाहत मांग रहा है, तू समंदर मांग रहा है, मगर तेरा बर्तन बहुत छोटा है। अगर अल्लाह उस छोटे से प्याले में समंदर डाल दे तो क्या होगा? प्याला टूट जाएगा, पानी बिखर जाएगा और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। समझिए इस बात को। अल्लाह आपको कोई बड़ी नेमत देना चाहता है, कोई बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है, लेकिन अभी आपका ज़र्फ छोटा है, अभी आपके अंदर वो मजबूती नहीं है जो उस नेमत को संभाल सके। तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह आपको मुसीबतों की भट्टी में डालता है, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आग में तपाता है। क्यों? उसे जलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पक्का करने के लिए, ताकि जब उसमें पानी डाला जाए तो वो गले नहीं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह आपको देर की आग में तपा रहा है,
वो आपके दिल को इतना मजबूत कर रहा है कि कल को जब वो आपको दौलत, शोहरत या कामयाबी दे तो आप में तकब्बुर ना आए, आप फिरौन ना बन जाएं। गौसे पाक फरमाते हैं, जब सोना जमीन से निकलता है तो वो खालिस नहीं होता, उसमें मिट्टी होती है, सुनार उसे आग में डालता है। अगर सोना बोल सकता तो चीखता कि मुझे क्यों जला रहे हो, लेकिन सुनार खामोशी से उसे पिघलाता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक यह जलेगा नहीं, यह कुंदन नहीं बनेगा। ऐ शिकायत करने वाले इंसान, ये जो रिस्क की तंगी है, ये जो बीमारियों का हमला है, ये जो लोगों की बातें हैं, ये सब वो आग है जिसमें तेरे गुनाह जल रहे हैं और तेरा किरदार चमक रहा है। वो तुझे साफ कर रहा है, वो तुझे तैयार कर रहा है, क्योंकि वो तुझे कोई छोटी मोटी चीज नहीं देना चाहता, वो तुझे बेहतरीन देना चाहता है। और बेहतरीन चीजें बाजार में आसानी से नहीं मिलती, उनके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है सब्र। अब हम दास्तान के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इंसान के सब्र का पैमाना छलकने लगता है। यहां गौस-ए-आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हमें वो ऐनक पहनाना चाहते हैं जिससे हम दीवार के पीछे का मंजर देख सकें। गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की हिकमत और इंसान की समझ में जमीन आसमान का फर्क है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, यानी आज की तकलीफ, लेकिन अल्लाह वो देखता है जो कल का अंजाम है। आप एक बहुत प्यारी मिसाल देते हैं, फरमाते हैं कि एक शफीक और माहिर डॉक्टर को देखो। जब उसके पास एक मरीज आता है जिसके जिस्म का एक हिस्सा सड़ चुका है और जहर पूरे बदन में फैलने का खतरा है, डॉक्टर फैसला करता है कि इस हाथ या पैर को काट दिया जाए। मरीज रोता है, चीखता है, उसके घर वाले डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा जुल्म मत करें, इसे मत काटें। लेकिन डॉक्टर किसी की नहीं सुनता, वो बेरहमी से वो हिस्सा काट देता है। देखने वाले को लगता है कि डॉक्टर जालिम है, उसने मरीज को दर्द दिया, उसका खून बहाया। मगर हकीकत क्या है? क्या डॉक्टर दुश्मन है? नहीं, डॉक्टर जानता है कि अगर आज मैंने यह छोटा सा दर्द नहीं दिया तो कल यह मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आज का यह जख्म कल की जिंदगी की जमानत है। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नादान इंसान, तेरा रब सबसे बड़ा हकीम है। वो जानता है कि तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत का जहर फैल चुका है। वो जानता है कि अगर तुझे यह कामयाबी, यह दौलत या यह रिश्ता अभी मिल गया तो तू घमंड और गुनाह के कैंसर में मुब्तला हो जाएगा। इसीलिए वो तेरी नाकामियों का ऑपरेशन कर रहा है। तू रो रहा है कि मेरी नौकरी छूट गई, मेरा नुकसान हो गया। मगर तुझे क्या खबर कि जिस नौकरी के लिए तू रो रहा है, हो सकता है वहां तेरी इज्जत लुट जाने का खतरा हो सकता है जिस सफर पर तू जाना चाहता था और तेरी गाड़ी छूट गई, उस सफर में आगे मौत तेरा इंतजार कर रही हो। अल्लाह कुरान में साफ फरमाता है, और करीब है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और करीब है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो जब भी तुम्हारी कोई दुआ रद्द हो या कहीं से ना उम्मीदी मिले तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। वो तुम्हें कांटों से गुजार रहा है ताकि तुम फूलों के बाग तक सही सलामत पहुंच सको। अब हम इस सफर के सबसे खूबसूरत और आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो मकाम है जहां रोते हुए आए थे मगर मुस्कुराते हुए जाओगे। सवाल यह है कि जब दुआ कबूल होने में बहुत देर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मायूस होकर बैठ जाएं? क्या माथा पीट लें? नहीं, गौसे आजम इसका इलाज बताते हैं। वो एक ऐसा नुस्खा देते हैं जो लोहे को भी सोना बना दे। आप फरमाते हैं, ऐ बेटे, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई सहारा ना बचे तो अपनी रस्सियां छोड़ दे और खुद को अल्लाह की लहरों के हवाले कर दे। इसे कहते हैं रजा। जब तक तुम हाथ पैर मारते हो, जब तक तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, अभी चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा, तब तक तुम इम्तिहान में हो। लेकिन जिस पल, जिस घड़ी तुम्हारे दिल से यह आवाज निकलती है, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मेरी तदबीरें झूठी पड़ गईं, मेरी अक्ल हार गई, अब तू जो चाहे मैं उसी में राजी हूं। अगर तू मुझे खाक में मिलाना चाहे तो मैं राजी हूं, अगर तू मुझे तख्त पर बिठाना चाहे तो मैं राजी हूं। अब मेरी कोई मर्जी नहीं, बस तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। गौसे पाक कसम खाकर कहते हैं, जिस लम्हे बंदे के दिल में यह रजा पैदा होती है, उसी लम्हे अर्श पर फैसला बदल दिया जाता है। यह अल्लाह का कानून है। वो देखता है कि मेरे बंदे ने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया है। अब अगर मैं इसे ना दूं तो मेरी करीमी को शर्म आती है।
याद करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सोचो, अगर वो कुएं में ना गिराए जाते, अगर वो गुलाम बनकर बाजार में ना बिकते, अगर वो सालों तक जेल की अंधेरी कोठरी में ना रहते, तो क्या वो मिस्र के बादशाह बनते? हरगिज नहीं। अगर वो अपने बाप की गोद में ही रहते तो सिर्फ एक दुलारे बेटे रहते, लेकिन कुएं, गुलामी और जेल की देर ने उन्हें बादशाह बना दिया। अल्लाह ने उन्हें बरसों तक तड़पाया, लेकिन जब दिया तो ऐसा दिया कि पूरी दुनिया आज तक उनकी मिसाल देती है। यही वो राज है मेरे दोस्त। आज जो तुम अंधेरे कुएं में हो, यह निशानी है कि कल तुम मिस्र के तख्त पर बैठने वाले हो। बस शर्त यह है कि उस कुएं में बैठकर अल्लाह से शिकवा मत करना, बल्कि सब्र करना। तो आज रात अपने बिस्तर पर लेटने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, ऐ मौला, तेरी हर देर में खैर है, मुझे जल्दी नहीं है, तू जब देगा बेहतरीन देगा। अपने गम को अल्लाह की रजा में बदल दो, फिर देखना वो कुन फयाकुन का मालिक कैसे तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। अगर इस वीडियो ने, गौसे पाक की इन बातों ने आपके टूटे हुए दिल पर थोड़ा सा भी मरहम रखा है, तो कमेंट में या अल्लाह मैं राजी हूं जरूर लिखिए। क्या पता यही वो लम्हा हो जब फरिश्ते आपकी आमीन पर आमीन कह दें और आपकी तकदीर बदल जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने, गौसे पाक की इन रूहानी बातों ने आपके दिल पर पड़ी मायूसी की धूल को साफ किया है, तो मेरी एक गुजारिश है, इस पैगाम को, इस उम्मीद की किरण को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इसे सदका एजारिया समझकर अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जो जिंदगी से हार मान चुके हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई कश्ती को किनारा दे दे। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको वो दास्तान मिलेंगी जो रूह को ताजगी और दिल को सुकून देती है। आइए अब मिलकर बारगाह ए इलाही में हाथ उठाते हैं। क्या पता कबूलियत की घड़ी यही हो, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन। ए वो जात जो दिलों के भेद जानती है, ए वो रब जो पत्थर में छिपे कीड़े को भी रिस्क देता है। मेरे जो भी भाई, जो भी बहनें इस वक्त यह आवाज सुन रहे हैं और जहां जहां से सुन रहे हैं, मौला उनकी तमाम परेशानियों को अपने फजल से दूर फरमा। इलाही, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उन्हें गैब से मदद अता फरमा। जो बीमारियों से तड़प रहे हैं और दवाइयां असर नहीं कर रही, उन्हें अपने प्यारे हबीब के सदके कामिल शिफा अता फरमा। है मेरे परवरदिगार, जिनके घर सूने हैं, जिनकी गोद खाली है, उन्हें नेक और सालेह औलाद की नेमत से मालामाल कर दे। जिन बेटियों के नसीब खुले नहीं हैं, उनके लिए बेहतरीन और इज्जत वाले रास्ते खोल दे। या अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत है। हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपनी रहमत की चादर में लपेटकर कबूल फरमा ले। हमें वो सब्र दे जो तूने हजरत अय्यूब को दिया, और वो यकीन दे जो तूने हजरत इब्राहिम को दिया। जब तक जिंदा रख, ईमान पर रख, और जब मौत आए तो जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। आमीन सुम्मा आमीन। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई नसीहत से भरी दास्तान और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।